श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भावार्थ, इस प्रकार वेद के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है, उन सबको तुम कर्मजनित जानो। ऐसा जानने से और अपने को उनसे असंग, अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करने के बाद अब यहाँ बतला रहे हैं कि ये जो सारे ही यज्ञ हैं, उन यज्ञों में प्रधानता कर्म की थी। कर्म से अभिप्राय है कि कोई क्रिया आप उसके अंदर कर रहे थे, तो उन क्रियाओं के द्वारा किए जाने से कर्म का फल कभी भी परमात्मा नहीं होता है, क्योंकि कर्म सीमित होता है ना। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और अगर आप कहीं कोई दुकान पर जाते हैं तो वो सामान कितने का देगा? 10 रुपये का। तो शरीर के द्वारा, शरीर हमारा क्या है? सीमित है, सारे ब्रह्मांड में व्यापक नहीं है, सीमित है, और इसकी सामर्थ्य भी सीमित है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य भी सीमित है। तो सीमित के द्वारा होने वाला कर्म जो है वो हमको असीमित को प्राप्त नहीं करा सकता। ये वो परमात्मा क्या है? असीमित, अनंत, अखंड, पूर्ण। तो ये क्या है? अंश। तो अंश के द्वारा पूर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, सीमित के द्वारा असीमित की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या कि आप कुछ भी करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये क्या हो गया? बोले यही तो हुआ क्या आपकी गलतफहमी दूर हो गई। और क्या आपको लगता था हम परमात्मा को पालेंगे? तो परमात्मा अगर आप पालोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो साधन किया उससे वो छोटा है। आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 80 रुपये की चीज़ ला सकते हैं, पर अगर आपके पास 100 रुपये वो चीज़ 1000 रुपये की है तो अरे बोले हम तो खरीद नहीं सकते। लेकिन जिसके पास है उसकी इच्छा हो तो दे सकता है ना वो। तो परमात्मा की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही बात रामायण जी में भी कही गई है कि ये गुण साधन ते नहीं हुई, कि आप किसी साधना करके उसको नहीं प्राप्त कर सकते। बोला अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम फालतू ही बैठ के नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब इस सब को करने से भगवान मिलने वाला नहीं है तो फिर क्यों करें? तो बोले नहीं करने से मिल जाएगा क्या? बोले नहीं करने से भी नहीं मिलेगा, तो फिर करने से क्या फ़ायदा? बोले करने का फ़ायदा एक है कि जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो तो भगवान समझ जाते हैं कि इसकी जिज्ञासा है ना। कोई किसी दुकान पे जाए, मानो किसी दुकान से कुछ खरीदना चाहता है, कोई छोटा बच्चा है, बोले अंकल टॉफ़ी दे दो। बोले कौन सी? ये वाली। बोले ये टॉफ़ी जो है 10 रुपये की है। कितने रुपए लाए हो? अब उसके पास 5 रुपये। बोले बेटा ये नहीं आएगी। तो बच्चे तो अब सोचते हैं कि उनको ज़्यादा समझ नहीं आता, खड़ा रहा। बेटा क्या हो गया, जाओ यहाँ से। बोले अंकल मेरे को टॉफ़ी चाहिए। अरे बेटा नहीं आएगी 5 रुपये में। ऐसे ऐसे अब उनको ऐसा ख्याल आया, अरे मेरे पोता भी इतनी उम्र का है, छोटा सा बच्चा है, मांग रहा है, चलो। बोले चल ठीक है ले ले, अगली बार आया तो 10 रुपये लेके आना। तो ऐसे भगवान भी कृपा करके, करुणा करके अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं, दर्शन दे देते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है, पर कृपा किस पे करते हैं? जो खड़ा रहे। बोले मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन आपकी तो सामर्थ्य है। भाई मेरी योग्यता भले नहीं है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हो, आप तो कर सकते हो। तो भगवान जो है, कभी भी जिसको प्राप्ति होती है ना, एक महात्मा ने कहा ऐसा कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, भगवत साक्षात्कार हो गया है, अगर वो बोले मैंने इतनी साधना करी इसलिए मुझे भगवान मिले हैं, तो समझना कि इसको भगवान मिले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने करके पाया। और जिसको मिल जाता है तो उसको ये बात मालूम पड़ जाती है कि मैंने जो किया था वो तो बहुत थोड़ा था, और जो मुझे मिला है वो बहुत अनंत है। इतना परमात्मा की कृपा, इतना महान वो, कि हमारा सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं था। तो जब भी जिसको मिला है तो उसको ये बात समझ में आती है कि पहले से मिला हुआ था। एक बात, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। दूसरी बात कि मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। तो किसी ने रमन महर्षि जी से ये प्रश्न पूछा कि महर्षि जी, भगवान की प्राप्ति जो है किसी साधना के द्वारा होती है अथवा उनकी कृपा से होती है? तो महर्षि जी ने उत्तर दिया
कि भगवान की प्राप्ति उनकी कृपा से ही होती है। जब भी जिसको होती है उनकी कृपा से होती है, चाहे वो भगवत दर्शन हो, चाहे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, चाहे वो ब्रह्मानुभूति हो। है ना, कोई ज्ञान मार्ग का साधक है तो वो ब्रह्मानुभूति क्यों नहीं हो, वो उनकी कृपा से ही होती है। उपनिषदों में भी आता है कि आत्मा जिसका वर्ण होती है उसी को आत्मा का साक्षात होता है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा जिसको चाहता है उसी को वो ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि कहते हैं लेकिन, फिर वहाँ पे लेकिन शब्द लगा दिया, लेकिन ये कृपा उन्हीं पर होती है जिन्होंने उस कृपा को प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक पुरुषार्थ किया है। भगवान ऐसे हर किसी को अलते फलते को अपना स्वरूप प्रकट नहीं करते हैं, है ना, जिज्ञासु को करते हैं, मुमुक्षु को करते हैं, जिसमें प्यास होती है। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सभी संतों ने बोला है। रामकृष्ण परमहंस का प्रसंग आप सबने सुना होगा। किसी ने पूछा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, तो स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रहे थे, उसको ले गए और जैसे उसने डुबकी लगाई तो सिर उसका पकड़ लिया। अब निकल नहीं पा रहा था, घबरा करके पूरी ताकत लगा के बाहर निकला। बोले ये क्या कर रहे हो, मुझे मार दोगे क्या? बोले तुमने पूछा था ना परमात्मा कैसे मिलेंगे, उसका उत्तर है। बोले जैसे तुम्हारा सारा ध्यान प्राणों की रक्षा में चला गया, वो पूरी ऊर्जा लगा करके तुम निकल के बाहर आए। बोले इसी प्रकार से जब पूरे प्राण से आप चेष्टा करते हो तब उनकी कृपा से उनकी प्राप्ति होती है। किसी ने माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ परमात्मा कैसे मिलते हैं, तो माँ ने कहा कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। मतलब कि जैसे जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाए, लगन बढ़ती जाए, व्याकुलता बढ़ती जाए, कैसे कैसे कैसे, तो फिर उनकी कृपा हो जाती है ऐसे। मतलब वो कुछ कर लेने से नहीं, पहले हमको भी ऐसा लगता था कि इतना तप कर लेंगे, इतना जप कर लेंगे, इतना करोड़ जप हो जाएगा तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा हमको, लेकिन वो कुछ करने से नहीं मिलता है, पर करने पर उनकी कृपा के लिए हम पात्र बन जाते हैं। तो बोले हाँ इसको जिज्ञासा है, क्योंकि जिसको जिज्ञासा नहीं होगी वो तो करेगा ही नहीं। भाई आप लोगों को सच्ची शांति की, आनंद की, कल्याण की जिज्ञासा है, इसीलिए तो सत्संग सुनते हैं ना आप। तो बोले जब कल्याण होना का हो जाएगा, सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? तो जिसको जिज्ञासा नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा, है ना। जब तक जिज्ञासा सबसे प्रमुख चीज़ है, और जिज्ञासा भी प्रबल होना चाहिए। तो नहीं तो देखो जिसको कम जिज्ञासा होती है ना, तो वो छोटे मोटे कारण से फिर वो साधन को छोड़ देता है। लेकिन जिसकी जिज्ञासा प्रबल होती है तो बोले चाहे कुछ भी बाधा आए, लेकिन हमको तो अपना भजन छोड़ना नहीं है, हमको तो अपना सत्संग छोड़ना नहीं है, अपने जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं उसमें पीछे हटने वाला नहीं। परीक्षा तो होती है हर व्यक्ति की, उसके कर्म भी बाधा डालते हैं। और ये मार्ग तो ऐसा है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवता भी बाधा डालते हैं। वो देखते हैं कि अरे ये हमारे सिर पे पैर रख के आगे निकल गया। मोक्ष मतलब क्या है कि आप देवताओं से भी बड़े हो गए, आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। जीवन का जो हाईएस्ट अटेनमेंट हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या है? ब्रह्मानुभूति, भगवत प्राप्ति। तो इतना बड़ा होगा तो जैसे कोई 3 कच्चे मकान बने हुए हैं, सब एक सरीके ही रहते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति तोड़ करके बढ़िया नए प्रकार का मकान बना है, तो जो पास वाले होते हैं उनको क्या होता है, यहाँ पे जलन होती है। वो एसिडिटी कारण नहीं होती है, वो ईर्ष्या के कारण होती है। और इन्होंने इतना अच्छा बना लिया है ऐसे। बोलो ये कई बार भाई बहन ईर्ष्या करते हैं, कई बार पड़ोसी करते हैं, कई बार रिलेटिव्स करते हैं। तो वो ईर्ष्या क्यों होती है कि हम तो रह गए और ये आगे निकल गया, बोले ये कंपटीशन में हमसे आगे निकल गया। तो आध्यात्म के मार्ग में जो व्यक्ति चल रहे हैं उनको इन सब चीज़ों से उठना चाहिए। तो यहाँ जो भगवान बता रहे हैं कि संसारी लोग जो हैं वो आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, लेकिन साधकों को नहीं करना चाहिए। क्यों? कि भगवान सबको प्राप्त हो सकता है। संसार में जैसा है कि अभी एक लड़की का रिजल्ट आया, उसकी सहेली का वो भी साथ में थी, तो दोनों का रिजल्ट मिला, तो वो घर पे गई तो अपने साथ अपने सहेली को भी लेके गई। तो उसकी मम्मी ने उसकी डायरेक्ट सहेली से पूछा, बेटे क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट? तो बोले आंटी मेरा 90% आया। बोले बहुत अच्छा, शाबाश बेटे। उसके सिर पे हाथ घुमाया, पीठ पे भी हाथ घुमाया। फिर पूछा अपनी लड़की से तेरा क्या रहा? तो उन्होंने बोला मेरा 80% आया। बोले कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करेंगे तो अगली बार और ज़्यादा आएगा ऐसे। और उसको लड़की को बहुत प्यार किया, सहेली को, और इधर इसका मन इतना जला हुआ था
कि मैं 80 और ये 90। तो जैसे ही वो उसकी सहेली गई घर से, जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, क्या बार बार बोल रहे थे 90 90। जानते हो उसके 90 का मेरे को कितना यहाँ अंदर आघात हुआ है? मेरा मन कितना खराब है क्योंकि उसको 90 आ गए। अगर दोनों को 80 आते तो भी दिक्कत नहीं थी, दोनों को 90 आते तो भी दिक्कत नहीं थी। तो इसका क्या बोलते हैं? ईर्षा। तो अब वो क्या है, आगे निकल गई, बोले आध्यात्म में ऐसा नहीं है, आध्यात्म में परमात्मा सबको अवेलेबल है। वहाँ पे तो ऐसा है जिनका सिलेक्शन होगा तो लिमिटेड लोगों का होगा, है ना। हमको एग्ज़ाम दे रहे थे एक समय की बात, जब स्टूडेंट थे, तो अब स्टूडेंट सामने बैठे तो स्टूडेंट वाली बात याद आती है। तो हमने अपने गुरुजी से पूछा उस समय, आध्यात्म की बात तो पहले पूछना शुरू करी, तब स्टूडेंट थे, तो वो पूछा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं? मैंने कहा इतने 1000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, सिलेक्शन कितने का? मैंने कहा 720 सीट्स हैं उसके अंदर। तो उन्होंने कहा बोले पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा, है ना। जिसके परसेंटेज ज़्यादा आएंगे उनका होगा, स्वाभाविक है। अब मानो 80 वाला रह गया और 90 वाले का सिलेक्शन हो गया। लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं है। आध्यात्म में तो ऐसा है कि सबको परमात्मा मिलेगा। क्यों? कि परमात्मा ने खुद कहा है कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, कि सब मेरी तरफ ही वर्त रहे हैं। अगर कोई विषयों की तरफ जा रहा है ना, तो भी वाया विषय वो परमात्मा की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको डिससेटिस्फेक्शन होना ही है। कोई तेज़ी से पैसे के पीछे लगा हुआ है, कोई तेज़ी से भोगों के पीछे लगा है, कोई तेज़ी से प्रतिष्ठा पे लगा हुआ है कि मेरा मान सम्मान हो। अच्छा है, जल्दी आप लग जाओगे तो जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतना मैंने पा लिया, इतना भोग लिया, इतना मेरा नाम हो गया, लेकिन फिर भी अंदर शांति नहीं है, मेरे को मन की खुशी नहीं है। कितना मिल गया लेकिन मन भरता ही नहीं है, अभी भी छूटता नहीं है, और अधिक अधिक की इच्छा होती है। लोभ किसको बोलते हैं? लोभ के 2 लक्षण हैं, एक तो छूटना नहीं, और दूसरा और अधिक की इच्छा होना। और निर्लोभ का लक्षण क्या है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये देखो, प्राप्त है जो पर्याप्त है, ये झोपड़ी वाले को भी आ सकता है, और हो सकता है कि महल वाले को भी नहीं आए। क्यों? ये तो अंदर का भगवान की कृपा से आपका विवेक खुलना चाहिए। विवेक अगर आपका खुल गया और आपको लगेगा अरे भाई भगवान 2 टाइम की रोटी दे रहा है ना, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता तो नहीं, उनकी बड़ी कृपा है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना, ठीक बात है। तो हमारे स्वामी जी कहते थे भगवान ने इतने सारे प्राणी बनाए, लेकिन कोई चिंता नहीं करता भविष्य की, केवल एक कौन करता? मनुष्य। मनुष्य लोग चिंता करते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा, ऐसा होगा। कोई पक्षी करता है क्या? है ना, कोई पशु करता है क्या? क्यों? वो तो अपना सुबह निकले, अपना खाया पिया, और उनको अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो जमा भी नहीं करते, है ना। अगर आप किसी डॉग को रोटी डाल दो, 10-15 डाल दो, तो 2-3 खाने के बाद क्या करेगा? जब उसका पेट भर गया चल जाएगा, फिर पड़ी रहेगी। किसी गाय को आप बहुत सारी रोटियां डाल दो, तो उसका पेट भरने के बाद क्या करेगी? तो अपन बोले गाय माता खा ले, अब कल मिले कि नहीं मिले, खा ले, तो बोले कि तू ही खा मैं तो चली क्यों? क्योंकि उनको आदत ही नहीं है ऐसे, और ना वो गड्ढा खोद के उसमें इकट्ठा करेगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे आज मिला है कल भी मिलेगा। तो भगवान पे भरोसा मनुष्य को होना चाहिए, भरोसा लगता है कि इनको ज़्यादा है। ऐसे सुबह रोज निकलते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, बस ठीक है। तो आदमी को जो संग्रह की आदत है, ये उसकी आदत के पीछे क्या? उसके मन में असुरक्षा की भावना। दूसरी क्या? लोभ की भावना। असुरक्षा तो ये रहता है कि भाई जीवन भर का हो जाए तो असुरक्षा खत्म हो जाएगी। तो कई लोगों को जीवन भर की आवश्यकताओं जितनी पूर्ति भी हो गई, फिर उसके बाद क्या था? लोभ। उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद इतना है तो मेरे पास उससे भी आगे होना चाहिए। तो इसमें मनुष्य का जीवन मिट्टी में रोल जाता है। जिस काम के लिए मिला था वो काम छूट जाता है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस ऐसे पहाड़ गिनने में लगा रहता है, और गिनता रहता अब इतने हो गए, अब इतने हो गए हैं। तो होना ये चाहिए कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अब ध्यान वहाँ से हटाओ, अब ध्यान को असली काम में लगाओ। एक हमारे कोई मित्र साधक हैं, वो विदेश बहुत रहते हैं, तो बोले एक फॉरेन ऑथर के बुक मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने एक ग्राफ बताया। बोले मनुष्य परमात्मा की तरफ कब जाता है? तो बोले सबसे पहले मनुष्य की अपनी नीड्स पूरी होना चाहिए। तो उसने एक ऐसा ट्रायंगल बना के बताया। बोले सबसे पहले उसकी नीड्स पूरी होना चाहिए। नीड्स पूरी होने के बाद उसको लगता है मेरी नीड्स तो पूरी हो रही है, अब मेरी फैमिली के जो लोग हैं उनकी नीड भी पूरी होना चाहिए। उसके बाद फिर वो देखता है मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, कि आज की नीड्स तो पूरी हो रही हैं हमारी, लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद, तो बोले आप अपने इमेजिन करते हो कि हम मानो 80 साल जिएंगे,
तो बोला अब आगे के जीवन में फिर उसको लगता है कि भाई अब मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो गया मेरा, अब मेरे पास इतना धन आ गया। तो ग्राफ में बताया कि नेक्स्ट स्टेप में उसको आता है कि पैसा आना सब कुछ नहीं होता है, समाज में इज्जत भी होना चाहिए। बोले पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, अब इज्जत कमानी है। तो इज्जत कैसे कमाएगा? बोले समाज के लोगों को हेल्प करे, अच्छे काम करे, जिससे लोग उसका नाम लें, और वाह भाई इन्होंने प्याऊ खुला दिया, इन्होंने धर्मशाला खोल दी, इन्होंने बड़ा अच्छा हॉस्पिटल खोल दिया, उनका नाम हो जाता है ऐसे, है ना। समाज के जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करी तो लोग यश मिलता है उससे। तो बोले यश मिल फिर चाहता है, और उसके बाद उसको लगता है कि अब मैंने नाम भी कमा लिया, पैसा भी खूब इकट्ठा कर लिया, मेरी सारी आवश्यकताएं भी अच्छे से हो रही हैं पूरी, सब सुख भी मैंने भोग लिए, फिर अभी भी मेरे मन में कमी क्यों है? तब वो जा कर के आध्यात्म में लगता है। तो बोले इसलिए एक ऐसे वक्ता भी हुए हैं पहले जो बोलते थे कि ये आध्यात्म का ज्ञान जो है ये केवल रईस लोगों के लिए है, क्योंकि उनको संसार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब उनको परमात्मा चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र इस बात का खंडन करते हैं, कहते हैं ऐसा होता तो जितने भी रईस हैं वो सब आध्यात्मिक हो जाते हैं, है ना। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो सब भगवान के भक्त हो जाते हैं, लेकिन वो अभी उसमें कंपटीशन में ही लगे हुए हैं। एक भक्त के घर हम जाते थे, वो हमको भोजन पे बुलाते थे, तो इंदौर की बात है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि स्वामी जी कि रात को आते हैं 11-12 बजे घर पे, फिर सोते हैं 1-2 बज जाती है इनको, ढंग से नींद भी नहीं आ पाती है इनको, और सुबह फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और देखो इनकी तबीयत बिगड़ रही है इस कारण से, थोड़ा आप इनको समझाइए। तो कहने लगे स्वामी जी क्या है कि मेरा एक बिजनेस था, मैं उनका नाम और नहीं ले सकता, और बिजनेस का भी बताऊंगा तो नाम मालूम पड़ जाता कई लोगों को। तो बोला मेरा एक बिजनेस था, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी थी, तो उससे मैंने अपने जो हमारे जीजा लोग थे उन लोगों को वो दे रखा था, तो वो ठीक से चला नहीं रहे थे, तो अब मैंने इसमें से अपने बिजनेस में से इतने करोड़ निकाल करके उस बिजनेस में डाले, और अब उसको मैं बहुत परफेक्टली रन कर रहा हूँ।